अब होगी महाराष्ट्र की सियासत की। इन दिनों वहां पर भी भूचाल आया है। राजनीति के जानकारों का मानना यह है कि गठबंधन की सरकार का बंधन अब कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सत्ताधारी गठबंधन महायुति के बीच गलतफहमी की दीवार बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे रिश्तों में दरार आती जा रही है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच फिलहाल टकराव की स्थिति बनी हुई है। विचारों से शुरू हुआ यह टकराव अब धीरे धीरे तीखे सियासी तीरों में तब्दील होता जा रहा है। इन शब्दों के बाढ़ इतने तीखे होते हुए नजर आ रहे हैं कि रामायण काल की लंका की याद दिला रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में आपको पूरा विश्लेषण दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिर कैसे गठबंधन के बीच लंका दहन, राम रावण युद्ध का जिक्र इन दिनों हो रहा है। अब सबसे पहले दोनों ही पार्टीज की विचारधारा और उन मुद्दों को आपको याद दिला देते हैं जिन मुद्दों के चलते दोनों ही पार्टी सत्तासीन हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सरकार को चला रहे हैं। गठबंधन के दोनों ही साथी हिंदुत्व में भरोसा रखते हैं। दोनों की ही विचारधारा हिंदूवादी है। दोनों ही पार्टीज पब्लिक के बीच हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट लेने पहुंचे। अब आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि दोनों ही पार्टियों में पहले मनभेद की शुरुआत हुई जो धीरे धीरे मतभेद में तब्दील हो गए। अब दोनों पार्टीज क्या कर रही हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र में भूचाल आया। तो सबसे पहले आपको एकनाथ शिंदे की नाराजगी की वजह बताते हैं। गठबंधन में दरार की सबसे बड़ी वजह और शिंदे की नाराजगी की भी बड़ी वजह निचले स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोड़ने की होड़ है। बीजेपी की ओर से शिवसेना के कुछ पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल किए जाने से शिवसेना शिंदे गुट में गहरी नाराजगी है। शिवसेना को यह लगता है कि अगर बीजेपी निचले स्तर पर उसके संगठन को कमजोर कर देगी तो भविष्य में समस्या हो सकती है और इसी नाराजगी के चलते देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट मीटिंग में भी शिवसेना के मंत्री नहीं पहुंचे। बाद में मंत्रियों ने विरोध भी जताया। हालांकि बाद में एकनाथ शिंदे को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बुलाया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दोनों ही पार्टीज के बीच मतभेद की नींव रखी गई कैसे। नेताओं के पार्टी बदलने से ही इसकी शुरुआत हुई। नेताओं को भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनके पास अच्छा ऑफर था और विचारधारा भी नहीं बदलनी थी। लेकिन निचले स्तर के नेता पाला क्यों बदल रहे हैं, इसके पीछे भी बड़ी वजह है क्योंकि महाराष्ट्र में है जल्द ही निकाय चुनाव और इसी चुनावी रैली के दौरान शिंदे ने बीजेपी पर सियासी तीर चला दिया। अब आपको बता दें कि रैली हो कहां रही थी और उसमें आखिर ऐसा क्या कहा गया। दरअसल चुनावी रैली पालघर इलाके में थी। इसी दौरान एकनाथ शिंदे ने बगैर नाम लिए कहा था कि रावण भी अहंकारी था और उसकी लंका भी जल गई थी। आपको भी 2 दिसंबर को ऐसा ही करना है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर बीजेपी के लिए एक अलर्ट मैसेज के तौर पर देखा गया। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को निकाय चुनाव होने हैं और इसके लिए सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। यहाँ एक और समीकरण बनता है। मुंबई से सटे पालघर में दहानू नगर परिषद आता है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच दहानू में सीधी टक्कर है। बंधू भगिनींनो, मी भरतला देखील सांगतो, आज भरतचा या ठिकाणी जन्मदिवस आहे। भरत, कोणी काही म्हटलं तरी चिंता करू नका। कोणी हे म्हणालं असेल की तुमची लंका जाळून टाकतो वगैरे, आपण लंकेत राहतच नाही। आपण तर रामाचे अनुयायी आहोत, रावणाचे आहोत का? तो कहा जा सकता है कि अब यहां पर एकनाथ शिंदे ने गठबंधन धर्म को ना निभाते हुए धर्म के बहाने राम रावण का नाम ले लिया। हालांकि यहां पर उन्होंने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन तीर किस ओर चलाया गया ये तभी लोग समझ गए थे। अब बारी थी सियासी तीर का जवाब देने की और हुआ भी कुछ ऐसा ही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमला बोला। उनकी चुप्पी इस मुद्दे पर टूटी और कहा कि लंका तो हम जलाएंगे क्योंकि हम भगवान श्री राम को मानने वाले हैं। एकनाथ शिंदे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कह दिया कि उन लोगों को नजरअंदाज करें जो हमारे बारे में कुछ भी बोलते हैं। वो कह सकते हैं कि हमारी लंका जलाएंगे, लेकिन हम तो लंका में रहते ही नहीं। हम भगवान राम के अनुयायी हैं, रावण के नहीं। चुनाव के दौरान ऐसी बातें बोली जाती हैं, इन्हें दिल से ना लगाएं। इसके आगे वो कहते हैं कि हम जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं। अहंकार तर रावणासारखा अहंकार होता। रावणाची लंका जळून खाक झाली अहंकारामुळे आणि तुम्हाला 2 तारखेला तेच काम करायचं आहे, तेच काम करायचं आहे। आणि म्हणून या भ्रष्टाचार संपवायचा आहे, या ठिकाणी विकासाला आणायचं आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी मी एवढंच सांगेन की पुन्हा एकदा मी सगळ्यांना मनापासून
तो भी आपने एकनाथ शिंदे को सुना, इससे पहले देवेंद्र फडणवीस को सुना। अब तक गठबंधन के दोनों साथियों के बीच में कोल्ड वॉर सार्वजनिक नहीं हुई थी, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद ये लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि पहले एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट, फिर देवेंद्र फडणवीस का जवाब। वार पलटवार के इस खेल में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच का मतभेद पूरी तरीके से सामने आ चुका है। पहले सियासी खेल पर्दे के पीछे चल रहा था, लेकिन अब पर्दा उठ चुका है और शिंदे ने जो दांव चला था, उस दांव का जवाब देवेंद्र फडणवीस ने अपनी ओर से दे दिया। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर सभी पार्टीज अपनी अपनी चुनावी रैली निकाल रही हैं। लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच में सीधी टक्कर है, वहां पर सियासी पारा ज्यादा चढ़ा हुआ है। अब आपको महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। महाराष्ट्र में 288 नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता 2 दिसंबर 2025 को वोटिंग करेंगे। ये स्थानीय निकाय चुनाव का पहला चरण है, जिसमें बीजेपी जो महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। बता दें कि इस महत्वपूर्ण चुनाव में 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग होनी है। मतों की काउंटिंग होगी 3 दिसंबर 2025 को। और अब बात करते हैं महायुति के साथियों के बीच जारी टेंशन की। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के गठन के बाद से ही शिंदे की नाराजगी लगातार देखी जा रही है। अगर शिंदे की बात करते हैं तो वो नाराज हैं। हालांकि हकीकत ये भी है कि बीजेपी को अब शिंदे की खास जरूरत नहीं, क्योंकि शिंदे के साथ के बगैर भी देवेंद्र फडणवीस सरकार के पास बहुमत का जादुई आंकड़ा है। लेकिन अब राजनीति के जानकार समेत महाराष्ट्र की पब्लिक और विपक्षी दलों की नजर तो लगातार गठबंधन पर टिकी हुई है और सभी ये कयास लगा रहे हैं कि गठबंधन की लंका ढह जाएगी या दोनों पार्टीज की रणनीति का इसे हिस्सा माना जाएगा।